हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एडीओ के लिए टेस्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसे हम सांझी भी कहते हैं। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट लिए गए हैं वो एडीईओ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडीओ के लिए कोर्स चल रहा है हमारे मोबाइल ऐप में, तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक बार सांसदों द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल इस्तीफा के कारण या अन्यथा समाप्त हो गया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी नहीं रहेंगी। राज्यसभा सांसद और मनोनीत सांसद देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत चुन सकते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। Which of the following are not correct regarding Sansad Adarsh Gram Yojana? The Gram Panchayat once selected by MPs whose tenures have ended or on account of resignation or otherwise would not continue as such under Sansad Adarsh Gram Yojana. Rajya Sabha MPs and nominated MPs may choose a Gram Panchayat from the rural area of any district in the country. Only A, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें यहाँ पे बताना है नॉट करेक्ट। आप लोग अपने आंसर्स साथ में बताते चलिए, क्योंकि ये सेशन को प्रीमियर किया जा रहा है, तो आप अपने आंसर्स देते रहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉट करेक्ट बोला गया है। तो आप ये बताइए, यदि आपने पढ़ा है सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत में होता क्या है? तो इसमें होता है कि 2016 तक इसके तहत में क्या था कि 2016 तक इसमें सांसदों को एक एक ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में बनाना था, डेवलप करना था। फिर उसके बाद 2019 में क्या बोल दिया गया कि 2 ग्राम, यानी कि ओवरऑल 2019 तक 3 ग्राम सम्मिलित किए गए। इसका ये मतलब हुआ, यहाँ से हमें थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि यदि ये योजना यदि एमपीज़ के इस्तीफा देने या उनके कार्यकाल समाप्त होने के साथ में समाप्त हो जाती, तो ऐसा क्यों बोलते कि पहले 1 फिर 2, यानी कि कुल मिलाकर के 3। इसका मतलब ये है कि ये तो कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, भले ही कोई सभी सांसद रहें या ना रहें, उनकी जगह जब कोई दूसरा आएगा तो वो तो रहेंगे ही, यानी कि ये योजना चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हुआ। चुनी गई ग्राम पंचायत क्या है कि वो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जारी नहीं रहेंगी, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, वो तो जारी रहेंगी। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है कि राज्यसभा सांसद और मनोनीत सांसद देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत चुन सकते हैं। तो क्या ऐसा है कि देश के किसी भी जिले से ये चुन सकते? तो थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? ये किसके लिए सही है? मनोनीत सांसद के लिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये राज्यसभा सांसद दे दिया, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत होती है। राज्यसभा सांसद के लिए हम क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं कि राज्यसभा सांसद को जिस भी राज्य से वो चुने गए हैं, उस राज्य के किसी भी जिले को वो चुन सकते हैं। उस जिले के अंतर्गत कोई भी जो भी ग्राम उन्हें चुनना है वो चुन सकते हैं कि इस गांव को मैं आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना चाहता हूँ। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो उन्हीं का राज्य होना चाहिए जहाँ से वो चुने गए हैं राज्यसभा सांसद के रूप में। तो यहाँ पे तो लिखा है कि किसी भी जिले, देश के किसी भी जिले, तो देश के किसी भी जिले के लिए यदि बोलेगा तो केवल मनोनीत सांसद ऐसा कर सकते हैं। जो नॉमिनेटेड होते हैं एमपीज, वो लोग किसी भी गांव से चुन सकते हैं, यानी कि देश के किसी भी गांव को चुन सकते हैं, किसी भी जिले के किसी भी गांव को। लेकिन राज्यसभा एमपी क्या करेंगे? जिस राज्य से वो चुने जाते हैं केवल उसी जिले
को चुनेंगे और उसी जिले के किसी एक गांव को चुनेंगे। साथ में लोकसभा के लिए आपने क्या पढ़ा है बताइए, बताते जाइए आप लोग। तो लोकसभा के लिए आपने ये पढ़ा है कि लोकसभा के लिए तो ऐसा है कि जहां से वो सांसद चुने गए हैं, जिस भी जिले से वो सांसद चुने गए हैं, वहां से उनको क्या करना है, वहां के किसी गांव को चुनना है। कंडीशन क्या है कि वो ना तो अपना कोई गांव चुनेंगे, ना अपने पति या पत्नी का कोई गांव चुनेंगे, या अपने परिवारजनों का कोई गांव चुनेंगे। उसके अलावा कोई गांव को वो क्या करेंगे, आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। तो इतनी यहाँ से क्या आप यहाँ पे आंसर बता पा रहे हैं कि सत्य नहीं है, तो बोथ 1 और 2 यानी कि दोनों ही सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सांसद आदर्श ग्राम योजना के वित्त पोषण का मार्ग होगा? तो कौन सा होगा? 2015-16 के बजट से अनुदान के लिए अलग बजटीय प्रावधान, ग्राम पंचायतों का स्वयं का राजस्व, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि। 2-2-3-1-2 उपरोक्त सभी। Which of the following will be the avenues of funding the Sansad Adarsh Gram Yojana? Separate budgetary provision for grants from 2015-16 budget, Gram Panchayat's own revenue, corporate social responsibility funds. 2-2-3-1-2 all of the above. बताइए क्या है आपके आंसर्स, बताते जाइए अपने आंसर्स आप लोग। तो यहाँ पे हमने क्या ये पढ़ा है क्या ऐसा कहीं पे भी कि बजट में प्रावधान किया जाता है? तो नहीं, बिल्कुल तो हमने तो पढ़ा ही नहीं है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना में बजट का प्रावधान तो हमने देखा ही नहीं था। तो बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट गलत। जब 1 गलत होता है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमारे पास केवल 2 स्टेटमेंट बचा है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। तो अब ये बताइए कि 2 तो यानी कि एकदम करेक्ट है, बिल्कुल आपको इसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। केवल आप यदि 3 जानेंगे कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के द्वारा क्या वित्त पोषण होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए, जो कि हम बोल सकते हैं परोपकारियों की सहायता से, यदि जो कोई भी इच्छुक हैं किसी भी प्रकार का दाता धर्मी जिसे हम बोलते हैं, दान करने के यदि इच्छुक है, फिलॉन्थ्रोपिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो वो बिल्कुल अपना सहयोग देते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के जरिए, और इसका वित्त पोषण होता है किसका, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत फंडिंग होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तहसीलदार सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। बजट में अलग से प्रावधान, बजट में अलग से प्रदान किए गए विशेष अनुदानों द्वारा गंभीर वित्तीय अंतराल को पूरा किया जाएगा। The Tehsildar will be the nodal officer for implementing the Sansad Adarsh Gram Yojana. Critical financial gaps will be filled by special grants provided separately in the budget. हमसे बोल रहे हैं कौन सा कथन सत्य है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। बताइए कौन सा हमारा सत्य है, only 1, only 2, both 1 and 2, नाइदर 1 नॉट 2। यहाँ हमसे बोला जा रहा है सत्य है। तो हम ये जानते हैं कि तहसीलदार क्या नोडल ऑफिसर होता है इसके तहत में, तो नहीं, बिल्कुल तहसीलदार तो नहीं होता। तो कौन होता है बताइए, कौन होता है तहसीलदार? यदि नोडल ऑफिसर नहीं हुआ, नोडल अधिकारी नहीं हुआ सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, तो कौन है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। कौन है? डीसी है, तहसीलदार नहीं, डीसी है नोडल अधिकारी। फिर यहाँ पे हमसे क्या बोला गया कि क्रिटिकल फाइनेंशियल गैप्स विल बी फिल्ड बाय द स्पेशल ग्रांट्स प्रोवाइडेड सेपरेटली इन द बजट। तो बजट में कोई ऐसा प्रावधान तो है ही नहीं कि इनके लिए अलग से कोई प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पे सत्य पूछा गया, तो नाइदर 1 नॉट 2, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मैदानी क्षेत्रों में 2000 से 3000 की आबादी वाले और पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 500 से 2000 की आबादी वाले गांव को योजना के तहत विकास के लिए सांसदों द्वारा चुना जाना है। प्रत्येक सांसद द्वारा चुने गए 3 ग्राम 2019 तक विकसित किए जाएंगे। विलेज विच ऑफ द फॉलोइंग
are true regarding Sansad Adarsh Gram Yojana, village with population 2000 to 3000 in plain areas and 500 to 2000 in hilly, tribal and difficult areas are to be selected by MPs for development under the scheme. 3 grams chosen by each MP will be developed by 2019. केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो, only one, only two, both one and two, neither one nor two. बताइए करेक्ट आंसर क्या है हमारा। यहाँ हमसे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है, पहले एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है ये बताइए। मैदानी क्षेत्रों में कितने होने चाहिए, तो मैदानी क्षेत्रों में होने चाहिए 3000 से 5000, 3000 से 5000 की आबादी होनी चाहिए। फिर उसके बाद यानी कि ये तो बिल्कुल गलत है ना, यानी कि फर्स्ट लाइन से हमको पता चल गया। फिर उसके बाद आइए कि क्या बोला गया, पहाड़ी आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए बताइए कितने होने चाहिए। तो पहाड़ी आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए कितने होने चाहिए, 1000 से लेकर के 3000 होने चाहिए। यानी कि ये वाला सेकंड वाला भी गलत हुआ, इसका मतलब ओवरऑल फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है। अब ये बताइए कि प्रत्येक सांसद द्वारा चुने गए 3 ग्राम पंचायत 2019 तक विकसित किए जाएंगे। तो यदि आपने फर्स्ट हाफ में यानी कि स्टार्टिंग में अच्छे से ध्यान से यदि आपने एक्सप्लेनेशन सुना है तो मैंने आपको ये वाली बात तो बता दी है। इसका मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, केवल 2, ओनली 2। आई होप आपने भी यही बताया है, ठीक है। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अब बात आती है कि 2019 से लेकर के 2024 तक, 2019 से लेकर के 2024 तक कुल 5 गांव और विकसित करने हैं। और ये किस तरीके से कि प्रत्येक एमपी प्रत्येक वर्ष एक एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेंगे। यानी कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो 8 आदर्श यानी कि 2024 तक कुल मिलाकर के कितने बन जाने चाहिए, तो 8 आदर्श ग्राम बन जाने चाहिए। पहले 3 2019 तक, फिर 19 से लेकर के 24 तक कितने, और 5 यानी कि कुल मिलाकर के 8 आदर्श ग्राम प्रत्येक एमपी के द्वारा और प्रत्येक वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां व्यापक हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना, सोशल सिक्योरिटी, गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। 2 3 4 2 3 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी गतिविधियां व्यापक है, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत विकास। 2 3 4 2 3 1 2 3 या उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि व्यापक गतिविधियाँ क्या है, आर्थिक विकास बिल्कुल है, व्यक्तिगत विकास बिल्कुल है, सुशासन बिल्कुल है, सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल है। सामाजिक सुरक्षा की यदि बात आती है तो सामाजिक सुरक्षा का अर्थ होता है यहाँ पे जैसे कि पेंशन दिया जाता है, पेंशन, ठीक है, पेंशन हो गया, पीडीएस हो गया। तो ये सब जो क्या है, ये क्या होती हैं, ये सामाजिक सुरक्षा होती है। सुशासन, तो सुशासन बिल्कुल, गुड गवर्नेंस की यदि बात आती वो तो सुशासन हो गया। तो आदर्श बना रहे हैं और सुशासन नहीं होगा तो बिल्कुल होना तो चाहिए। आर्थिक विकास तो होगा ही, आर्थिक विकास नहीं होगा तो आदर्श कैसे कहलाएगा। आर्थिक विकास यानी ये किसी गांव में गरीबी रही आएगी तो क्या वो आदर्श है, तो बिल्कुल आदर्श तो नहीं रहेगा। व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, वहाँ की जनता यदि अच्छे से अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो क्या वो फिर आदर्श ग्राम कहलाएगा क्या, तो बिल्कुल आदर्श ग्राम तो नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये चारों ही सही हैं, उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गतिविधियों का हिस्सा है। सूक्ष्म सिंचाई, ग्राम पर्यटन, युवाओं का संवेदीकरण, गांव के बुजुर्गों के सम्मान के लिए गतिविधियां, महिला ग्राम सभाएं। 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 5 उपरोक्त सभी। Which of the following are part of activities under the Sansad Adarsh Gram Yojana? Micro irrigation, village tourism, sensitization of youth, activities for honoring village elders, महिला ग्राम सभा। 2 3 4 5 1 3 5 1 2 3 5 ऑल ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 5 है, ये जो 5th स्टेटमेंट है वो तो सभी में दिया है, यानी कि इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि ये तो
करेक्ट है फिफ्थ को। आपको बस ये देखना है कि बाकी ऊपर के सही है क्या, तो बताइए। बाकी ऊपर के सही है बिल्कुल। आदर्श ग्राम की यदि बात होती है तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन की भी सुविधा होती है। वहाँ पे माइक्रो इरिगेशन क्यों, क्योंकि वहाँ की जनता किस तरीके से खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं, क्या उसके लिए सुविधा नहीं होगी? क्या पानी बचाने का वहाँ पे कोई उपाय नहीं होगा? ऐसा होगा क्या बिल्कुल वेस्ट कर दीजिए? तो नहीं, वहाँ तो बिल्कुल सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा है। ग्राम पर्यटन बिल्कुल होगा, विलेज टूरिज्म का प्रावधान है कि किस तरीके से आपको गांव का भ्रमण कीजिए, देखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें कितनी अच्छी हैं, सीखिए। ठीक बिल्कुल। फिर युवाओं का संवेदीकरण, सेंसिटाइजेशन ऑफ यूथ, संवेदनशीलता तो सभी में आनी ही चाहिए, बिल्कुल होगा। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, क्या है कि बुजुर्गों का सम्मान, एक्टिविटीज़ फॉर ऑनरिंग विलेज एल्डर्स। तो ये आदर्श की यदि हम बात करते हैं तो आदर्श पुत्र यानी कि जो अपने माता पिता का सम्मान करें, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तो गांव है तो गांव भी क्या है, यानी कि बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान करें। तो बिल्कुल ये चारों ही गतिविधियां हैं। और फिफ्थ तो ये खुद ही क्वेश्चन बता दिया है कि फिफ्थ तो बिल्कुल सही है कि महिला ग्राम सभाएं होंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना क्या है, आपको ये बिल्कुल ये चार स्टेटमेंट तो आपने निकाल लिया। आपको ये पता नहीं था कि महिला ग्राम सभा हो है कि नहीं, लेकिन आपको थोड़ा वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है कि अरे ये तो सभी में दिया, ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है। यानी कि वहाँ पे तो हमको सोचना ही नहीं है, बिल्कुल ये सोचना ही नहीं हमने पढ़ा है कि नहीं, कुछ नहीं, एज इट इज़ जो भी एग्जामिनर ने पूछा है इसका मतलब वो सही पूछा गया है और वो उसी में से एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसी का आंसर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाल सभा बच्चों के विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाएगी। ई साक्षरता सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक लक्ष्य है। बाल सभास टू डिस्कस चिल्ड्रन स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंसर्न्स विल बी हेल्ड। ई लिटरेसी इज अ गोल ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। बताइए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक चीज़ हमें याद करना है कि ई साक्षरता तो बिल्कुल है, ई साक्षरता, ई लिटरेसी, तो ये इसका एक लक्ष्य है सांसद आदर्श ग्राम योजना का। बात आती है कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या इसमें बाल सभा है? तो बिल्कुल है बाल सभा। सुनिए कैसे, इसमें एक प्रावधान क्या है, तो इसमें प्रावधान है कि महिला सभा होनी चाहिए। यहाँ पे प्रावधान पहली बात क्या है कि महिला सभा होनी चाहिए। महिला सभा के संदर्भ में सांसद आदर्श ग्राम योजना में बताया गया है कि ग्राम सभा के पहले क्या बैठनी चाहिए, महिला सभा बैठनी चाहिए, जहाँ पे महिलाओं के मुद्दे को सुना जाएगा। ठीक है, उनसे जुड़ी चिंताओं का वहाँ पे क्या किया जाएगा, बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। ठीक, उनसे जो भी चर्चा की जाएगी कि क्या आपके कोई मुद्दे हैं तो उस पर चर्चा की जाएगी। कौन सी सभा में? तो महिला सभा में। कब बैठेगी? तो ग्राम सभा की पहले महिला ग्राम सभा बैठेगी। फिर बात आती बाल सभा, तो बिल्कुल बाल सभा भी बैठेगी और बाल सभा में बच्चों के विशिष्ट मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा की जाती है। और एक और बात जो हमें याद रखना है कि ग्राम सभा के लिए प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 4 ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के एक वर्ष में 4 ग्राम सभा बैठनी चाहिए। कहाँ? आदर्श ग्राम में। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में कुछ ये पॉइंट्स भी हमें याद रखना है। पहली बात, महिला ग्राम सभा, और ग्राम सभा के लिए 4 मीटिंग बताई गई है, और बाल सभा रहेगी जो कि बच्चों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श एवं चर्चा का कार्य उसका रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2 है। ट्रू पूछा है ना, सही पूछा है, तो बिल्कुल सत्य कथन क्या है, 1 और 2 दोनों है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना वॉज लॉन्च्ड इन कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? श्री दीनदयाल उपाध्याय, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी। बताइए
किसकी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। कब शुरू की गई? तो 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर यह सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुरुआत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांसद आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होने के लिए उपयुक्त ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए स्वतंत्र है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए MP लेड्स निधि का उपयोग किया जाता है। Consider the following statement about Sansad Adarsh Gram Yojana. The MPs are free to identify a suitable Gram Panchayat for being developed as Adarsh Gram. MP-led funds are used for the implementation of the सांसद आदर्श ग्राम योजना। हमारे ऑप्शंस हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको ऑप्शन तो पता ही है कि क्या क्या। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में बोल रहे हैं क्या ये सांसद जो हैं आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होने के लिए उपयुक्त ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए स्वतंत्र हैं? तो बिल्कुल वो तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, तो बिल्कुल वो तो स्वतंत्र है, अपने अनुसार किसी भी किसको चुन लेंगे, किसी भी गांव को वो चुन लेंगे। बिल्कुल, ये यदि हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें कि सांसदों की केवल यहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं बोले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, न ये बोले कि लोकसभा है, न राज्यसभा है, न मनोनीत है, तो बिल्कुल वो अपने अनुसार तो चुनते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, क्या MP-लेड फंड से क्या इसको कार्यान्वित किया जाता है क्या, कि कार्यान्वयन के लिए MP-लेड निधि का उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत में MP-लेड फंड्स को यूज़ किया जाता है। किस लिए? कि कहीं पे भी वित्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है तो कार्यान्वयन के लिए MP-लेड फंड को यूज़ किया जाता है, उसका MP-लेड निधि का उपयोग होता है। इसका मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, केवल एक और दो दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के पहले, दूसरे, तीसरे चरण के दौरान छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम का चयन किया गया है? 16, 14, 11, 16, 16, 13, 12, 10, 10, 13, 4, 1। During the first, second, third phase of Sansad Adarsh Gram Yojana, how many grams are selected for development under Sansad Adarsh Gram Yojana in Chhattisgarh? 16, 14, 11, 16, 16, 13, 12, 10, 10, 13, 4, 1। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ से कितने ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है पहले, दूसरे और तीसरे चरण में? हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, क्योंकि फर्स्ट में हमारे छत्तीसगढ़ से 16 ग्राम का चयन हुआ था, जो कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम बनाने थे। फिर दूसरे चरण में 16 अगेन हुआ। फिर तीसरे चरण में 13 ग्रामों का चयन हुआ था, कि जहाँ पे क्या बनाना था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत में आदर्श ग्राम बनाने थे। 13 ग्रामों का चयन हुआ था। बाकी ऑप्शंस पर विचार कर लेते हैं, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ये 16, 14, 11 वाला क्या है? तो 16, 14, 3 तक हमने देख लिया, 3 तक देख लिया ना। तो चौथा वाला चरण क्या है? ये चौथा चरण का है, फोर्थ फेज का है चौथा चरण। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो चौथे चरण में क्या बोला गया है? तो चौथे चरण में बात आती है कि इसमें चौथे चरण में कुल मिलाकर के 16 ग्रामों का चयन किया गया था, जिसमें कि 14 की जानकारी वेब पोर्टल में अपलोड की गई थी और उसमें से 11 का VDP प्रिपेयर किया गया था, विलेज डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया गया था। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? तो 13, 14, 1 की। ये कौन सा चरण है? तो ये 5वां चरण है। ये कौन सा था? चौथा। ये कौन सा? 5वां चरण, जहाँ पे कुल मिलाकर के 13 ग्रामों का चयन किया गया, 4 की जानकारी वेब पोर्टल में अपलोड की गई और 1 का केवल VDP विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, ग्राम विकास योजना बनाया गया 1 का। ठीक है, और बाकी क्या है? अभी भी
कार्य उनके पीछे कार्य चल रहा है। फिर उसके बाद 12, 10, 10 आ जाते हैं, तो 12, 10, 10 ये जो आप देख रहे हैं, तो हमने 5 तक देख लिया, तो 6, 7, 8 ये क्या है, जब छठवां चरण आया तो 12 ग्राम का चयन किया गया, 7वें चरण में 10 और 8वें चरण में 10। तो ये कुल मिलाकर के 8 चरण छत्तीसगढ़ में सांसद आदर्श ग्राम योजना के आए, और कुल मिलाकर के कितने कितने गांव का यहाँ पे चयन हुआ, कितने का विकास, कितने का ग्राम विकास योजना बनाया गया जिसे हम बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, और कितने का वेब पोर्टल में अपलोड किया, ये पूरी जानकारी यहाँ पे ये ऑप्शंस में ही पूरी बता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना इज बेस्ड ऑन गांधीजीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, गांधीजीज आइडिया ऑफ स्वराज, गांधीजीज आइडिया ऑफ सर्वोदय, नन ऑफ द अबव। सांसद आदर्श ग्राम योजना आधारित है गांधी जी के सरपरस्ती के विचार पर, गांधी जी के स्वराज के विचार पर, गांधी जी के सर्वोदय के विचार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहली बात जो हमें याद करनी है, क्या याद करनी है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती के अवसर पर प्रारंभ की गई, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर। लेकिन विचार किसके थे सांसद आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम बनाने का, ये विचार किसके थे, तो ये थे गांधी जी के विचार। और गांधी जी के ये कौन से विचार थे, तो गांधी जी के स्वराज के विचार थे। किसके विचार थे, गांधी जी के स्वराज के विचारों से प्रेरित होकर के सांसद आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया था। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया कि गांधी जी का विचार है स्वराज, स्वराज, इसको सांसद आदर्श ग्राम योजना में क्या कर दिया गया, सुराज। क्या किया गया, सुराज। देख रहे हैं क्या किया गया, सुराज। अब ये सुराज क्या होता है, यानी कि सु का अर्थ है सु और राज का मतलब होता है शासन, सुशासन, गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसीलिए वहां पे बोला गया था ना, क्या बोला गया था कि ये इसकी एक गतिविधि है, मुख्य गतिविधि में से एक ये भी गतिविधि है। कौन सी गतिविधि, गुड गवर्नेंस, जिसे हम बोलते हैं सुशासन। सुशासन मतलब सुराज, ठीक है, सुराज, क्योंकि गांधी जी का क्या विचार है, स्वराज, स्वराज, सेल्फ गवर्नेंस। ये यहाँ पे बोला गया गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह प्रत्येक चिन्हित ग्राम पंचायत के लिए उसकी ज़रूरत के आधार पर तैयार किया जाएगा, यह प्रत्येक गैर चिन्हित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विलेज डेवलपमेंट प्लान अंडर सांसद आदर्श ग्राम योजना। इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच आइडेंटिफाइड ग्राम पंचायत बेस्ड ऑन इट्स नीड। इट विल बी प्रिपेयर्ड for each non-identified ग्राम पंचायत, both A and B, none of the above। बताइए कौन सा करेक्ट है यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब यदि आपने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहाँ पे हमने ग्राम पंचायतों की कौन से चरण में कितने सिलेक्ट किए गए, यदि आपने वहाँ पे भी ध्यान से सुना है ना, तो आप बहुत आसानी से बता लिए होंगे कि केवल हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नॉन आइडेंटिफाई, गैर चिन्हित। अब ये बताइए यदि गैर चिन्हित का भी ग्राम विकास योजना बनाया जाता तो मैंने क्यों वहाँ पे बताया कि 13 ग्रामों का चयन किया गया, फिर उसके बाद 4 का वेब पोर्टल में अपलोड हुआ जानकारी, और एक का केवल क्या हुआ, एक का केवल VDP बनाया गया, ग्राम विकास योजना बनाया गया। इसका मतलब चिन्हित किया गया, तभी तो उसके बाद में आगे प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, आगे प्रक्रिया बढ़ी है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल चिन्हित किया जाना है ग्राम पंचायतों को, उसके बाद में ही उसका ग्राम विकास योजना बनाया जाएगा, विलेज डेवलपमेंट प्लान उसका डेवलप किया जाता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप आप सभी ने भी यही आंसर बताया होगा और आप सभी के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे और आप सभी से सभी क्वेश्चंस बने होंगे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।